हेलो, नमस्कार दोस्तों। एनडीसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछली क्लास में औसत पर चर्चा कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने जो औसत का टाइप देखा था वो टाइप क्या था? वो टाइप ये था कि अगर किसी भी ग्रुप से किसी भी एक खिलाड़ी या किसी भी एक व्यक्ति को बाहर किया जाए तो ग्रुप के जो ओवरऑल औसत पे क्या फर्क पड़ता है, या उस व्यक्ति का वजन या आयु हम कैसे निकालते हैं, या किसी भी एक व्यक्ति को सम्मिलित कर लिया जाता है तो ग्रुप के ओवरऑल औसत पे क्या फर्क पड़ता है, या जिस व्यक्ति को सम्मिलित किया है उस सम्मिलित किए गए व्यक्ति की आयु या वजन हम कैसे निकालते हैं। इस पर आधारित एक क्वेश्चन हम लोग आज और करते हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे आज के नेक्स्ट टाइप पर। तो देखो, अपना क्वेश्चन है 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि कोच की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो ग्रुप का औसत 10% से बढ़ जाता है। तो कोच की आयु ज्ञात करो। ठीक है, अपना क्वेश्चन है ये। अब देखो, ग्रुप कितने खिलाड़ियों का है? 11 खिलाड़ियों का है। और ये जो 11 खिलाड़ी हैं इनकी औसत आयु क्या है? 20 वर्ष है। सबकी 20 है। अब अगर देखो, कोच की आयु को भी अगर सम्मिलित कर लिया जाता है और कोच भी अगर अपने साथ 20 वर्ष की ही आयु लेके आता, मान लो कोच अपने साथ 20 वर्ष की ही आयु लेके आता, 12वां जो है कोच है, और ये भी 20 वर्ष की ही आयु लेके आता, तो ग्रुप के औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। इनकी भी 20 है, इनकी भी 20 है, इनकी भी 20 है, सबकी 20 है। ठीक है, 12वां जो कोच आया है अगर वो भी 20 वर्ष ही लेके आता तो पूरे ग्रुप, अब पहले जो 11 का ग्रुप था अब 12 का ग्रुप हो गया। अब 12 के ग्रुप की जो औसत आयु है वो भी 20 वर्ष हो गई। लेकिन कोच जो है अपने साथ 20 वर्ष नहीं लेके आया है। कोच अपने साथ क्या लेके आया है? कोच की जितनी आयु है उस आयु से जो इनका औसत है उस पर 10% का फर्क पड़ रहा है। तो 20 पे 10% का फर्क पड़ रहा है, इस 20 पे भी 10% का फर्क पड़ रहा है, इस पे भी 10% का फर्क पड़ रहा है। 10% ज्यादा हो रही है। ठीक है, सबकी। तो देखो, अब ये जो 20 है, 20 का 10% है, तो 20 का 10% कैसे निकालते हैं? 20 गुणा 10 भाग 100। ठीक है, तो 10% का मतलब क्या हो गया? अपना 2 वर्ष हो गया। ठीक है, तो सबकी जो है वो आयु दो वर्ष से बढ़ रही है। तो 20 की जगह कितनी होगी? 22 हो गई। ग्रुप के टोटल लोग कितने हैं कोच को मिला के? टोटल है 12। एक की कितनी बढ़ रही है? 2 वर्ष बढ़ रही है। तो टोटल कितनी बढ़ गई अपनी? 24 वर्ष बढ़ गई। और जो औसत क्या था पहले? 20 वर्ष था। तो 24 के अंदर 20 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो क्या आ गया? 44 वर्ष। ये 44 वर्ष अपनी क्या आ गई? कोच की आयु। ठीक है, तो ये अपन ने जो कल पढ़ा था उस पर आधारित एक क्वेश्चन किया। अब आज हम लोग जो नेक्स्ट पैटर्न पढ़ेंगे या जो नेक्स्ट औसत का जो टाइप पढ़ेंगे वो अपना टाइप क्या है? कल के टाइप में क्या हो रहा था? कल के टाइप में हो रहा था कि या तो हम लोग किसी एक खिलाड़ी को या एक खिलाड़ी या एक व्यक्ति को बाहर निकाल रहे थे, या उसे क्या कर रहे थे? ग्रुप के अंदर ऐड कर रहे थे। आज का जो अपना टाइप है वो टाइप ये है, उसमें दोनों काम साथ होंगे। उसमें क्या होगा? दोनों काम साथ होंगे। उसमें बाहर भी निकाला जाएगा और अंदर जोड़ा भी जाएगा। तो अपना टाइप क्या है?
ग्रुप के अंदर जुड़ने व निकलने से औसत पर प्रभाव पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इस पर बेस्ड अपना जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। अपना क्वेश्चन क्या है? अपना क्वेश्चन है 24 छात्रों की एक कक्षा में से एक छात्र जिसकी आयु 10 वर्ष है कक्षा से चला जाता है एवं उसके स्थान पर एक नए छात्र को सम्मिलित कर लिया जाता है जिसके कारण कक्षा की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। नए छात्र की आयु ज्ञात करो। ये अपना प्रश्न है। अब देखो, 24 छात्रों की एक कक्षा में से एक छात्र जिसकी आयु 10 वर्ष है कक्षा से चला जाता है एवं उसके स्थान पर एक नए छात्र को सम्मिलित कर लिया जाता है जिसके कारण कक्षा की औसत आयु 2 माह से बढ़ जाती है। तो नए छात्र की आयु ज्ञात करो। ठीक है, अब अपनी कक्षा में टोटल छात्र कितने हैं? 24 छात्र हैं। ठीक है, इस बार क्या हुआ है कि ये जो 24 छात्र हैं इनका औसत अपने को नहीं दिया हुआ है, सीधा अपने से पूछा है कि जो नया छात्र है उसकी आयु क्या होगी और जो निकाला गया छात्र है उसकी आयु क्या है? 10 वर्ष है। देखो, पहले कक्षा में छात्र कितने थे? 24 छात्र थे। अब मान लो 24 छात्र को बाहर निकाल दिया जिसकी आयु क्या है? 10 वर्ष है और उसके स्थान पर 24वां छात्र ही नया आ गया है। अब ये देखो, ये जो 24वां छात्र निकला है इसकी जो आयु है वो क्या है? 10 वर्ष है। अब अगर जो नया छात्र आया है उसकी आयु भी क्या होती? 10 वर्ष ही होती। तो जो अपने जितनी आयु अपन ने निकाली उतनी ही आयु ग्रुप में ऐड हो गई, तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हुआ क्या कि जो नया छात्र सम्मिलित हुआ है उसकी वजह से जो पूरा ग्रुप है, ग्रुप कितने का है अपना? 24 का, सबकी आयु क्या है? 2 माह से बढ़ गई। ठीक है, तो जो पहला छात्र है उसकी भी आयु 2 माह बढ़ गई, सबकी 2 माह से बढ़ गई। ठीक है, ऐसे करके तो 2 माह है, 2 माह है, 2 महीने जो आयु बढ़ी है वो क्या है? 1 की बढ़ी है। और टोटल अपने कितने जो ग्रुप क्लास है उसके अंदर छात्र कितने हैं? 24 छात्र हैं। तो 2 माह है तो 1 की बढ़ी है 2 महीने, और टोटल छात्र कितने हैं? 24 छात्र हैं। ठीक है, तो टोटल अपनी जो है वो कितनी बढ़ गई? 48 महीने। ये जो 24वां छात्र गया उसके स्थान पे जो नया 24वां छात्र आया उसकी वजह से 48 महीने पूरे ग्रुप का जो ओवरऑल औसत है वो बढ़ गया। तो अब देखो 48 महीने हैं और ये अपना क्या वर्ष में दिया हुआ है, और छात्र की जो आयु निकालनी है वो भी अपने को वर्ष में निकालनी है। तो 48 महीने के अंदर कितने वर्ष होते हैं? एक वर्ष के अंदर कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो अपन 48 में 12 का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, और ये अपना क्या था?
अगर निकाले गए और सम्मिलित किए गए व्यक्ति की आयु अगर सेम रहती है तो वो क्या है, 10 वर्ष है। और 10 के अंदर ये वाला जो 4 अपन जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 14 वर्ष। और ये 14 वर्ष किसकी आयु है, जो नया छात्र है उसकी आयु है। ठीक है, 14 वर्ष क्या है, नए छात्र की आयु। ठीक है, अब देखो इस पर बेस्ड अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसको भी साथ में रब कर देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस और मिल जाए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 kg बढ़ जाता है जब 56 kg के व्यक्ति की जगह है कोई नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन बताओ। अब देखो 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है जब 56 किलो का कोई व्यक्ति बाहर चला जाता है और उसकी जगह कोई नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का अपने को क्या करना है, जो एक्चुअल वजन है वो अपने को बताना है। देखो ग्रुप में व्यक्ति कितने हैं, 8 व्यक्ति हैं। ठीक है, ग्रुप से कितने वजन का व्यक्ति बाहर निकला है, 56 किलो का। तो मान लो ये 8वां व्यक्ति है, ये 56 किलो का है, कोई सा भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये क्या है, 56 केजी का है। अब अगर देखो 56 केजी का व्यक्ति जो है ग्रुप से बाहर निकला है और उसकी जगह पे अगर 56 केजी का व्यक्ति ही ग्रुप के अंदर आ जाए तो बाहर निकलने का और अंदर आने का कोई मतलब रह ही नहीं गया। मतलब अपना जो पहले का ग्रुप था वो तो सेम रह गया, तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो 56 केजी का व्यक्ति बाहर गया है, कोई व्यक्ति अंदर आया है, उसकी वजह से 2.5 केजी का औसत बढ़ गया है। मतलब जो नया व्यक्ति आया है उसका जो वजन है वो 56 से ज्यादा है। नए व्यक्ति का वजन 56 केजी से ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा होगा वही तो अपने को निकालना है। वो जितना ज्यादा है वो निकाल के हम लोग 56 में जोड़ देंगे तो नए व्यक्ति का वजन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो औसत वजन पहले जितना भी था उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। पहले जितना भी था उससे 2.5 केजी बढ़ गया है। ठीक है, तो सबका 2.5 केजी बढ़ा है, इसका भी 2.5 केजी बढ़ गया, इसका भी 2.5 केजी बढ़ गया, इसका भी 2.5 केजी बढ़ गया, सबका बढ़ गया 1 से लेकर 8 तक। ठीक है, तो 2.5 केजी जो है एक का बढ़ा है, 2.5 केजी क्या है, एक का बढ़ा है। और टोटल ग्रुप के अंदर व्यक्ति कितने हैं, 8 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो 2.5 को जब हम लोग 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 20 किलोग्राम। ठीक है, और इसको क्या करेंगे अपन लोग 56 में ऐड करेंगे। तो 56 केजी तो पहले था, इसके अंदर क्या कर देंगे, 20 केजी ऐड कर देंगे। अब क्या आ गया, 76 केजी। और ये क्या है अपना नए व्यक्ति का वजन। ठीक है, अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं।
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2 किलो से बढ़ जाता है जब 60 किलो के व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन बताओ। देखो, ग्रुप में अपने टोटल व्यक्ति कितने हैं? 8 व्यक्ति हैं। ठीक है, ग्रुप में अपने टोटल व्यक्ति कितने हैं? 8 व्यक्ति हैं। अब देखो, 60 किलो के व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। ठीक है, तो नए व्यक्ति का वजन बताओ। ठीक है, 60 किलो का व्यक्ति निकल गया ग्रुप से बाहर, उसके स्थान पर नया व्यक्ति आ गया, और नए व्यक्ति के आने से जो औसत पे क्या फर्क पड़ा है? 2 किलो से बढ़ा है औसत। ठीक है, तो इसका सीधा सा क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि 60 किलो से ज्यादा होगा जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन। मान लेते हैं ये जो 8वां व्यक्ति अपना निकला, इसका वजन था 60 केजी, और इसकी जगह पे जो दूसरा व्यक्ति आया उसका भी 60 केजी मान लो वजन है। तो अगर 60 केजी ही वजन है तो इसके औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन औसत पे फर्क क्या पड़ रहा है? 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2 किलो से बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब 2 किलो से बढ़ रहा है तो 60 से ज्यादा होगा इसका वजन, क्योंकि 60 से ज्यादा लेके आ रहा है तभी तो बढ़ रहा है। हम देखो 2 किलो से बढ़ रहा है, सबका बढ़ रहा है 2 किलो से, तो हर एक का 2 किलो से बढ़ेगा, तो 8 लोगों का कितना बढ़ जाएगा टोटल? 2 इंटू 8 क्या हो गया? 16 केजी। तो ये 16 जो केजी है वो 60 से एक्स्ट्रा है जो नया व्यक्ति लेके आया है। तो इस 16 केजी को अपन लोग क्या करेंगे? 60 केजी में जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा अपना? 76 केजी। और ये 76 केजी कौन सा वेट है? जो नया व्यक्ति आया है उसका वेट है। ठीक है, अब देखो इस टाइप पर अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 10 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 केजी से बढ़ जाता है जब 65 केजी वजन के व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन बताओ। देखो, अपना जो ग्रुप है वो कितने लोगों का है? ग्रुप है अपना 10 लोगों का। ठीक है, 65 किलो का व्यक्ति ग्रुप से जा रहा है, मान लो 10वां व्यक्ति है वो 65 किलो का है, ये ग्रुप से बाहर गया, और अगर इसके स्थान पर जो व्यक्ति वापस आया है वो भी 10वां व्यक्ति होगा, क्योंकि एक व्यक्ति निकला है एक व्यक्ति वापस हो गया, तो टोटल तो 10 के 10 रहेंगे। ठीक है, अगर वो भी अपने साथ 65 केजी ही लेके आता तो अपना जो ग्रुप का औसत है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन
ग्रुप के औसत पे फर्क क्या पड़ रहा है, सबका क्या है 10 के 10 का 2.5 केजी से बढ़ रहा है। तो 2.5 केजी से क्या कर रहा है, एक का बढ़ रहा है, तो 10 लोगों का वजन टोटल कितना बढ़ जाएगा, 2.5 इंटू 10, ठीक है, कितना बढ़ जाएगा 25 केजी। तो ये 25 केजी वजन कौन सा है, जो ये जो 10वां व्यक्ति है 65 केजी के अलावा जो एक्स्ट्रा लेके आ रहा है अपना, ठीक है। तो नए व्यक्ति का वजन क्या हो जाएगा, नए व्यक्ति का वजन होगा, ये जो 65 तो पहले वाला है, और इसके अंदर अपन लोग क्या करेंगे 25 केजी और जोड़ देंगे, कितना आ गया अपना 90 केजी, ठीक है। देखो अब ये जरूरी तो नहीं है कि नए व्यक्ति के आने से ग्रुप का औसत वजन बढ़े, इसकी जगह ये भी तो हो सकता है कि 10 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 केजी से घट जाता है, जब 65 केजी का वजन का व्यक्ति बाहर चला जाता है और उसके स्थान पे नया व्यक्ति आ जाता है। वो कब होगा, वो होगा जब ये जो 65 केजी का व्यक्ति गया है और इसके स्थान पर 65 से कम वजन या वेट का व्यक्ति अगर ग्रुप के अंदर ऐड हो जाए, तो ये जो अपना औसत वजन है ये घट जाएगा, ठीक है। तो देखो इस पर बेस्ड अपना क्वेश्चन है, देखो अपना क्वेश्चन इस प्रकार है, 10 व्यक्तियों का औसत वजन 2 किलो से कम हो जाता है जब 70 किलो के व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन बताओ। देखो अब क्या हो रहा है, 10 व्यक्तियों का औसत वजन है वो क्या हो रहा है 2 किलो से कम हो रहा है। पहले के अपने जो क्वेश्चन थे उनमें क्या था, जो भी वजन है या आयु है वो बढ़ रही थी, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें कम हो रहा है। देखो तो अब क्या है, टोटल जो अपना ग्रुप है वो कितने लोगों का है, अपना ग्रुप है 10 लोगों का, इन सब का कोई ना कोई औसत वजन है और वो वजन सेम है। अब देखो जब 70 किलो के व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, मतलब मान लो ये जो 10वां व्यक्ति है ये 70 किलो का है और इसके स्थान पे ये बाहर निकल जाता है और इसकी जगह पे कोई नया व्यक्ति आ जाता है, ठीक है। तो अब नए व्यक्ति के आने से जो अपना ग्रुप का जो ओवरऑल वजन है वो 2 किलो से कम हो जाता है, और 2 किलो से कम हो रहा है मतलब पहला व्यक्ति है उसका भी -2 केजी हो रहा है, दूसरे का भी -2 केजी हो रहा है, ऐसे करके जो 10 के 10 है सबका -2 केजी हो रहा है। तो एक व्यक्ति का जो वजन है वो -2 केजी हो रहा है, तो 10 का कितना माइनस हो गया, -2 केजी को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया -20 केजी। अब ये -20 केजी वजन क्या है, ये -20 केजी वजन वो है जो 70 किलो गया था और उससे 20 किलो कम का व्यक्ति आया है, ठीक है। तो जो नया व्यक्ति अपना आया है उसका वजन क्या होगा, नए व्यक्ति का वजन होगा 70 - 20 50 केजी, ठीक है। अब देखो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं।
देखो 12 व्यक्तियों का औसत वजन 1 केजी से कम हो जाता है जब 60 किलो के व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन बताओ। देखो अपना जो ग्रुप है वो कितने लोगों का है? 12 लोगों का है। ठीक है, अब इसमें से क्या हुआ, 60 किलो वजन का एक व्यक्ति बाहर चला गया। मान लो ये व्यक्ति बाहर चला गया 60 किलो वजन का। अब अगर इसकी जगह पे 60 किलो के वजन का ही दूसरा व्यक्ति आ जाता तो ग्रुप के जो ओवरऑल औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ग्रुप के ओवरऑल औसत पे फर्क क्या पड़ रहा है? 1 किलो से कम हो रहा है, सबका 1 किलो से कम हो रहा है। टोटल लोग कितने हैं अपने? 12। तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो क्या आ जाएगा? माइनस का 12 केजी, और माइनस के 12 केजी को 60 केजी से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा अपना? 48 केजी। ये 48 केजी किसका वजन है? नए व्यक्ति का वजन है। ठीक है, अब देखो ये जो अपना टाइप है इसमें क्या हो रहा है? एक व्यक्ति ग्रुप से बाहर जा रहा है, उसके स्थान पे दूसरा व्यक्ति आ रहा है, उसकी वजह से ग्रुप का जो औसत है वो कम भी हो रहा है और ज्यादा भी हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो कम क्यों हो रहा है? कम इसलिए हो रहा है क्योंकि जो व्यक्ति बाहर जा रहा है और जो व्यक्ति अंदर आ रहा है उनके वजन के डिफरेंस की वजह से। जो व्यक्ति अगर बाहर जा रहा है उसका वजन ज्यादा है, और जो व्यक्ति ग्रुप के अंदर आ रहा है या ऐड हो रहा है उसका वजन अगर कम है तो ग्रुप का जो ओवरऑल औसत वजन है वो कम हो जाएगा। या ऐसे देखो, जैसे ग्रुप के अंदर का कोई व्यक्ति जा रहा है उसका वजन कम है, और ग्रुप का अंदर जो व्यक्ति ऐड हो रहा है उसका वजन अगर ज्यादा है तो ग्रुप का ओवरऑल जो औसत है वो अपना बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये जो अपने क्वेश्चन किया हम लोगों ने, इसमें एक व्यक्ति बाहर जा रहा है और एक व्यक्ति ही आ रहा है। अब ये भी तो हो सकता है ना कि 2 व्यक्ति चले जाए, 3 व्यक्ति चले जाए, या 3 व्यक्ति चले जाए, एक व्यक्ति आ जाए। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और हम लोग और करते हैं। देखो अपना क्वेश्चन क्या है? आठ पुरुषों में से 2 पुरुष जिनकी आयु 21 वर्ष, 23 वर्ष है, इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर ग्रुप की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है। तो दोनों नए व्यक्तियों का
औसत वजन बताओ। ठीक है, देखो अब क्या हो रहा है, 8 व्यक्तियों का ग्रुप है, इसमें से 2 व्यक्ति बाहर जा रहे हैं। पहले व्यक्ति की आयु क्या है, 21 वर्ष है, दूसरे व्यक्ति की आयु क्या है, 23 वर्ष है। देखो 1 2 3 ऐसे करके 8 लोग हैं। मान लो 7वां और 8वां लोग ये जो है ये दोनों बाहर जा रहे हैं। 7वें की जो आयु क्या है वो 21 वर्ष है और 8वें की जो आयु है वो क्या है, 23 वर्ष। अब अपने ग्रुप में से टोटल आयु कितनी बाहर जा रही है, टोटल आयु जा रही है 7वें की 21 वर्ष और 8वें की 23 वर्ष, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी, अपनी 44 वर्ष जो आयु है वो बाहर जा रही है। अब देखो 44 वर्ष आयु जो अपनी बाहर जा रही है, अब अगर जो 2 लोग ग्रुप में ऐड हो रहे हैं उनकी आयु भी अगर 44 वर्ष ही हो दोनों की मिला के, तो ग्रुप के ओवरऑल औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ग्रुप के ओवरऑल जो औसत है, ग्रुप की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है, मतलब 2 वर्ष से बढ़ रही है, मतलब ये जो दोनों लोग बाहर गए हैं इनकी आयु 44 वर्ष है और जो 2 लोग अंदर आ रहे हैं उनकी आयु डेफिनेटली 44 वर्ष से ज्यादा है। इसीलिए तो पूरे ग्रुप के जो 8 लोग हैं, 8 के आठों की आयु क्या कर रही है, 2 वर्ष से बढ़ रही है। ठीक है, तो 8 लोगों की आयु 2 वर्ष से बढ़ रही है। मान लो पहले की भी 2 वर्ष से बढ़ रही है, दूसरे की भी 2 वर्ष से बढ़ रही है, तीसरे की भी 2 वर्ष से बढ़ रही है। ऐसे 1 से लेके 8 तक जो लोग हैं ग्रुप के अंदर सबकी आयु 2 वर्ष से बढ़ रही है। तो 1 की आयु 2 वर्ष से बढ़ रही है तो 8 की आयु कितने से बढ़ जाएगी, 16 वर्ष से बढ़ जाएगी। अब जो ग्रुप के अंदर जो दोनों व्यक्ति जो नए ऐड हुए हैं उनकी आयु क्या होगी, दोनों नए व्यक्तियों की आयु। ठीक है, ये आयु क्या होगी, 44 तो पहले से है, जिससे ग्रुप अगर 44 ही जाए, 44 ही बाहर आए, 44 ही बाहर जाए और 44 ही अंदर आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क पड़ रहा है 2 से, अपना औसत है वो बढ़ रहा है और उस औसत से कितना फर्क पड़ रहा है, 44 पे फर्क पड़ रहा है 16 का। तो 44 + 16 क्या हो गया अपना 60 वर्ष। तो ये जो 60 वर्ष आयु है ये इन दोनों व्यक्तियों की मिला के आयु है, लेकिन अपने को पूछा क्या गया है, दोनों व्यक्तियों की औसत आयु। ठीक है, तो 2 लोग हैं, दोनों की टोटल आयु तो 60 वर्ष है। ठीक है, तो औसत आयु क्या होगी दोनों की, भाई औसत क्या होता है अपना, योग बटे संख्या ही तो होता है। तो योग कितना है, योग बटे संख्या, और अपना योग कितना आ रहा है, योग अपना आ रहा है 60 वर्ष, और ये जो 60 वर्ष योग आ रहा है ये 2 लोगों का ही तो आ रहा है, 2 से भाग कर देंगे तो इन जो दोनों व्यक्तियों की औसत आयु है वो क्या हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी। तो आज की क्लास में हमने देखा ग्रुप के अंदर एक व्यक्ति बाहर निकल जाए, उसके स्थान पे एक व्यक्ति और आ जाए ग्रुप के अंदर तो औसत पे क्या फर्क पड़ता है, या ग्रुप के अंदर से 2 व्यक्ति या 2 से ज्यादा व्यक्ति बाहर चले जाएं और उनके स्थान पे 2 व्यक्ति या 2 से ज्यादा व्यक्ति ग्रुप के अंदर आ जाएं तो ग्रुप के औसत पे क्या फर्क पड़ता है। इस पर बेस्ड 7 से 8 क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कल की जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन औसत का ही जो नेक्स्ट टाइप है वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।